गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर की फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने समझाई थी आपको, उसमें क्वेश्चन जो है वो आप कर लें। एक कंसेप्ट उसमें थोड़ा सा बताने के लिए रह गया था, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो जैसे कि आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि कोई नंबर अगर दिया हुआ है 2 मान लीजिए, तो 2 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो क्या होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि वो नंबर जिसका उस नंबर में, गिवन नंबर में मल्टीप्लाई करें और मल्टीप्लाई के बाद 1 आ जाए, उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। नॉर्मल अगर सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जैसे मान लो हमें 2 का निकालना है, तो सिंपल आप उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा 1/2। अगर हमसे कहा जाए कि -1/3 का निकालिए, तो उसका रेसिप्रोकल कर दो 1/-1/3 यानी -3। तो ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर अगर कोई दिया हुआ है, उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स अगर हमें निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल कर दें। सपोज करिए कि z इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर है, हमें इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ z इज 1/z, सिंपल उसका रेसिप्रोकल कर दें। लेकिन एक चीज याद रखें, कॉम्प्लेक्स नंबर को जब कभी भी आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें i जो है वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगर i डिनोमिनेटर में है तो आप पहले उसको रैशनलाइज करेंगे, i को न्यूमरेटर में पहुंचाएंगे, तब आंसर माना जाएगा। तो यहाँ पे जो z है, यहाँ पे आपका आंसर इतना नहीं आया, मेथड ये हो गया, लेकिन उसको अभी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन 5.1 एक्सरसाइज का। इसमें z दिया हुआ है 4 - 3i और हमसे पूछ रहा है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बताइए। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, z का क्या होगा 1/z, z की वैल्यू कितनी है 4 - 3i, तो 1/4 - 3i। आंसर तो आपका यहाँ पर हो चुका है, लेकिन आप इस फॉर्म में नहीं छोड़ेंगे इसको, आप इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए वही कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने समझाया था कंजुगेट का मतलब होता है 4 - 3i अगर नंबर है तो इसका कंजुगेट क्या होगा 4 + 3i। तो 4 + 3i से आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 - 3i, 4 + 3i, a - b, a + b, ये हो जाएगा a² - b², ऊपर आ जाएगा 4 + 3i। 4 + 3i, ये 3i का स्क्वायर 16, 9i² हो जाएगा, और ये 16 - 9i², i² की वैल्यू पुट कर देंगे आप -1, तो 16 + 9 25, 4 + 3i/25। सेपरेट डिवाइड कर देंगे हम, तो 4/25 + 3/25i, यानी ये पूरा एज ए है और ये पूरा ऐसे आई बी है, a + i/b, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में आपका आ गया। तो ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। बाकी एक और क्वेश्चन है, और भी आप अपने आप करेंगे ट्राई। जैसे z दिया हुआ है 13 वाले में, z = -i, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालेंगे तो इसको क्या करेंगे 1/z, 1/-i। मैंने बताया था कि i को नीचे डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ते हैं, तो यहाँ पे भी हम यहाँ पे सिर्फ i से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि i दिया है ना, तो i से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करेंगे तो ऊपर हो जाएगा i, नीचे -i²। तो i² की वैल्यू -1, माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है यानी प्लस, यानी i आ गया। तो -i का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा वो i होगा। अब सेकंड एक्सरसाइज का भी कुछ कंटेंट मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सेकंड एक्सरसाइज में बेटा हमें क्या करना है, 2 चीजें निकालनी है, एक मॉड्यूलस और एक आर्ग्यूमेंट। थोड़ा सा समझ लें इसको। मॉड्यूलस और आर्ग्यूमेंट क्या है, जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर a + i भी दिया हुआ है, सपोज करिए कि ये दिया हुआ है 2 + 3i, तो यहाँ पे इसके जो कोफिशिएंट्स हैं यानी a और b हैं, i तो है ही साथ में, a और b को हम लेके एक कोऑर्डिनेट्स बना सकते हैं 2, 3। इसकी हेल्प से निकलेगा तो क्या निकलेगा 2, 3, यानी वो जो कोऑर्डिनेट्स बनेगा, अगर हम उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से कार्टेशियन प्लेन में अगर एक्सप्रेस करें तो उसकी हेल्प से हम मॉड्यूलस और आर्गुमेंट निकालेंगे। पहली बात तो ये जो प्लेन बनता है जिसमें आप कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस प्लेन को हम कहते हैं आर्गन प्लेन। आर्गन प्लेन, ठीक है। एक्सिस उसमें भी वैसी होती है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब जैसे 2, 3 पॉइंट बना था, तो 2, 3 पॉइंट को अगर हम रिप्रेजेंट करें, मान लो a, b के नाम से फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा। अब o को अगर हम p से ज्वाइन करें, तो जो OP जो है इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। क्या कहते हैं,
मॉड्यूलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। ठीक है, अब ध्यान से अगर देखें तो इसको अगर हम पूरा कर दें तो a, b अगर कोऑर्डिनेट है तो ये वैल्यू a होगी और ये वैल्यू b होगी। तो r की वैल्यू अगर निकालें राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम से तो r निकल के आएगा √a² प्लस b²। तो r क्या हो गया, मॉड्यूलस। ठीक है, अब बात आती है आर्गुमेंट की। आर्गुमेंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट जो है वो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जैसे आप देख रहे हैं, मान लो पॉइंट दिया 2 - 3i, तो वो किस में लाई करेगा, पहला कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, दूसरा कोऑर्डिनेट नेगेटिव, तो वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर -3 + 2i है तो सेकंड में करेगा। मतलब कहने का ये है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो वो जब हम उसको एज ए पॉइंट की फॉर्म में बनाएंगे तो वो किसी ना किसी क्वाड्रेंट में लाई करेगा। उस पॉइंट का एंगल कितना बना रहा है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, उसे कहते हैं आर्गुमेंट। जैसे ये पॉइंट जो है इसमें ओपी लाइन जो है वो एक्स की डायरेक्शन से कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो पी पॉइंट के लिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए आर्गुमेंट कितना माना जाएगा, थीटा। अगर यही पॉइंट यहां पर होता आपका तो ये ऐसे बनता, तो ये एंगल बढ़ जाता। थर्ड में होता तो ऐसे बनता, तो ये और बढ़ जाता। फोर्थ में अगर होता तो ये ऐसे होता, तो ये और बढ़ जाता। कुल मिला के पॉइंट की लोकेशन के हिसाब से कि वो पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थीटा की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट आएगी। ठीक है, लेकिन कुछ कंसेप्ट हैं, आर्गुमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उसमें ये है कि हमें थीटा की जो वैल्यू है वो पाई से बड़ी, -पाई से बड़ी और पाई से छोटी या बराबर, इससे ज्यादा हम उसकी वैल्यू को नहीं ले सकते। यानी जो थीटा है वो -पाई से बड़ा होगा या पाई के बराबर होगा। ये बात आप याद रखें। आर्गुमेंट जो है वो आप 180 से बड़ा नहीं ले सकते, -180 से छोटा नहीं ले सकते। यानी कभी ऐसा नहीं होगा कि कोई एंगल 180 से बड़ा 210 आ जाए, क्योंकि पॉइंट तो लाई करेगा, एंगल तो बड़ा बनेगा। तो उसके मेथड्स हैं कि हम उसको चेंज करके निकालेंगे। ठीक है, पॉइंट तो लाई करेगा थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, बट एंगल नहीं बढ़ेगा, उस एंगल की फॉर्म बनेगी, फिर हम अलग तरीके से निकालेंगे उसको। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लें। अच्छा, पोलर फॉर्म भी हमें पढ़नी है किसी कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a + ib, r cos थीटा + i sin थीटा, इसे कहते हैं पोलर फॉर्म। अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें तो उसे हम कहते हैं पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म का मतलब है r आ रहा है, r के बारे में मैंने बता दिया आपको, ये क्या है, मॉड्यूलस है, और थीटा के बारे में बता दिया, ये क्या है, आर्गुमेंट। r और थीटा की वैल्यू हम ऐसी पुट करें इसमें कि पूरा सिंपलेस्ट होके वापस a + ib ही आ जाए, तो हम इसे बोलेंगे पोलर फॉर्म। तो ये पूरी वैल्यू एक तरह से इसके इक्वल है। जब हम कंपेयर करें r cos थीटा, r का मल्टीप्लाई करें r sin थीटा, तो r cos थीटा की वैल्यू a आएगी, r sin थीटा की b आएगी। ऑन स्क्वायरिंग करके वगैरह अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ पे r की वैल्यू √a² + b² आएगी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। मेन चीज है आर्गुमेंट के बारे में समझने के लिए। अगर हम सेकंड इक्वेशन में, ये जो सेकंड इक्वेशन ऊपर दी हुई है, ये सेकंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो r sin थीटा अपॉन r cos थीटा b/a। तो यहाँ पे एक तो हमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है, अगर नेगेटिव भी दिया है तो भी। तो r से r कट जाएगा, tan थीटा = मॉड के अंदर ab। तो थीटा यहाँ से निकाल लेंगे, उसे बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। लेकिन कोऑर्डिनेट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसके हिसाब से वो वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखें। कैसे, देखिए जरा। अगर आपने चेक किया कि वो पॉइंट जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो जो अभी मैंने फॉर्मूला बताया tan थीटा = b/a, उससे जो वैल्यू निकल के आएगी थीटा की, अगर पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है उसे हम अल्फा बोलेंगे, तो वो आर्गुमेंट अल्फा के बराबर ही होगा, यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो जो हम थीटा निकालेंगे, जो वैल्यू उस फॉर्मूले से निकल के आई है उसको पाई में से माइनस करेंगे, यानी पाई माइनस अल्फा करेंगे, तब आर्गुमेंट निकल के आपका आएगा। और अगर वो पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो आप पाई माइनस अल्फा करेंगे और माइनस भी लगाएंगे, तब आर्गुमेंट निकल के आएगा। इन सारे फॉर्मूलों से आपको हेल्प मिल जाएगी आर्गुमेंट निकालने में। बुक में हालांकि ये फॉर्मूले नहीं दिए हुए हैं, मैंने एज ए आपकी हेल्प के लिए बना दिए हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर ये पॉइंट लाई कर रहा है तो जो आर्गुमेंट होगा थीटा वो माइनस अल्फा के बराबर होगा, यानी जो वैल्यू आपकी आ रही है उसमें आपको सिर्फ माइनस लगा देना है।
इफ अ पॉइंट z, अब इसके बाद भी कुछ कंडीशन है कि अगर पॉइंट z, इसके बाद भी अगर जो पॉइंट है मान लो वो प्योरली रियल है, प्योरली रियल है, इसका मतलब ये है कि उसमें a वाली टर्म है, b वाली टर्म है ही नहीं। a प्लस आई भी होता है, आई भी उसमें है ही नहीं, केवल a है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो a है वो पॉजिटिव है। अगर a है लेकिन नेगेटिव है, नेगेटिव भी पॉसिबल है, तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली आप पाई लेंगे। अगर पॉइंट प्योरली इमेजिनरी है, यानी z इजिकल्स टू आई बी की फॉर्म में है, उसमें a वाली टर्म ही नहीं है, रियल वाली टर्म ही नहीं है, ये पॉजिटिव है, तो थीटा की वैल्यू π/2 लेंगे डायरेक्टली। और अगर z इजिकल्स टू माइनस आई बी है, यानी इमेजिनरी तो है लेकिन माइनस का है और रियल पार्ट अभी भी नहीं है इसमें, तो ये माइनस π/2 लेंगे। इन चीज़ों को आप याद रखें तो आर्ग्यूमेंट में आपको बहुत हेल्प मिल जाएगी।